साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध। मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण, मैथ का, रीजनिंग का, जो भी आप लगाओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध को पढ़ने वाले हैं। दादा, पिता, नाना, पोता, यानी हमारे आज घर परिवार की बातें आज हम करेंगे साथियों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं हाथ पकड़कर आप लोगों को मैथ रीजनिंग समझाऊंगा, हम उसी दिशा में साथियों हमारा ये कदम है। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम प्रत्येक शब्द को समझकर आगे बढ़ेंगे। जो जल्दबाजी में है वो चले जाएं। मैं किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं हूं। चाहे क्लास 1 घंटा चले या 2 घंटा चले, 1.5 घंटा चले या 3 घंटा चले, मैं किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी में हूं ही नहीं। मैं कभी भी क्लास में आता हूं किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं रहता। मैं एकदम कूल माइंड के साथ, एकदम अच्छे मूड के साथ क्लास में आता हूं ताकि मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो आप सीख सके। हमारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं हाथ से ही क्वेश्चन लिख पाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मैथ के किसी प्रकार के आपको जो भी नोट्स मिलेंगे आपको यही मिलेंगे जो मैं आपको इस समय लिखवा रहा हूं। तो शुरू करें संबंध को। देखो भाई साहब, एक बात सबसे पहले समझ लो, आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक माइंड सेट बना लो। माइंड सेट क्या? कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है। आप सोचोगे, आप क्वेश्चन के बीच में अपने आप को ले जाना, आंसर आपको स्वयं को मिल जाएगा। राइट? तो पहले क्वेश्चन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्ते, राधे राधे, सब लोग आ जाइए। नमस्कार नमस्कार। आप लोगों का भी मूड अच्छा है? वेरी गुड। सब लोगों का मूड अच्छा होना चाहिए, तभी बात हमारी बनेगी। सर अभी हम आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखते जाओ, आगे पीछे की सभी क्लास देखो, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा और उस समय आप कई बार रिकॉल कर लोगे चीजों को। राधे राधे, नमस्ते, आ जाओ। पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं, देखो, जब भी हम संबंध पढ़ेंगे, जो समान रिश्ते होंगे, समान रिश्ते जो रहेंगे, उनके लिए मैं इस प्रकार की एक चीज का उपयोग करूंगा। खैर ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैं जब भी हम ऊपर की पीढ़ी की बात करेंगे इस तरह की चीजों का प्रयोग करेंगे, जब भी हम भाई बहन की बात करेंगे इस तरह की चीजों को बात करेंगे, जब भी हम खुद से नीचे वाली पीढ़ी की बात करेंगे इस तरीके से बात करेंगे। वो आपको मैं सवाल समझाते हुए समझा दूंगा, नहीं तो अगर मैं पहले ही समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या है जो चीजें हमको समझ नहीं लग रही। पहला सवाल आप लोगों के सामने मैं यहां पर लिख देता हूं अपने हाथों से। ये सवाल हम क्लास में ही लिखेंगे और क्लास में ही करेंगे। ठीक? मैं मेरे माइंड में जो जो सवाल आएंगे वो मैं आपको लिखाता रहूंगा। सवाल नंबर 1, एक लड़का, पेन चेंज कर लूं या पेन सही दिख रहा है? पेन में यहां पर चेंज कर लेता हूं, पीले कलर से लेता हूं। एक लड़की एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, आप कॉपी में नोट करते जाओ, सबके सब कॉपी में नोट करते जाओ। संकेत करते हुए राम 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 कहता है। क्या कहता है? समझाऊंगा। राम कहता है, क्या कहता है? यह लड़की, देखो सवाल का स्ट्रक्चर हम समझो। यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की, लिखते जाओ, पुत्री है। राम क्या कहता है? यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो लिखो, राम की पत्नी का
इस लड़की के साथ क्या संबंध है? कॉपी में नोट होना चाहिए ये क्वेश्चन। इतने वीआईपी मत बनना कि नोट ना करें। मेरी क्लास में वीआईपी बनने की कोशिश मत करना तुम। आपको ये क्वेश्चन ऐड करना है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को पीपीटी के द्वारा ही प्रेजेंट कर देता, पीपीटी ले आता, टाइप करके ले आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि मैथ को तुम महसूस करना सीखो। ओके। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए राम कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो राम की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध है? क्या ये राइटिंग आपको समझ नहीं लग रही क्या? अगर आपको राइटिंग समझ नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, कल से मैं इसको एक पीपीटी के फॉर्मेट में ले आऊंगा। एक लड़की ने मैसेज किया है कि सर मुझे हिंदी समझ नहीं लग रही है। ठीक है, तो मुझे आज का समय दे दो, कल से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा। डन। कल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। देखो, मैं दोनों लैंग्वेज नहीं लिख सकता, मैं एक ही लैंग्वेज लिख सकता हूं। ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन मैं भर देता हूं कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। संभावित ऑप्शन क्या है? पहला है सास, बी में है आंटी, सी में है माता, डी में है बहन। चलो भाई साहब करिए आप। सोनू अहिवार, स्वागत है भाई आपका। सवाल को समझो। अब देखो, ये सवाल हमारे सामने आ गया। अब हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हमको पहला थॉट क्या आना चाहिए? देखो क्या कह रहा है, तुम स्वयं को अपने आप को इस क्वेश्चन के अंदर ले जाओ। स्वयं को अपने आप को इस क्वेश्चन के अंदर ले जाओ, और कैसे इस क्वेश्चन को समझना है ये मैं आपको समझा देता हूं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, अब ये मान लेते हैं कि ये कोई एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कि ये कोई लड़की है। ठीक है, हमने मान ली कि ये कोई लड़की है। इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? राम कहता है। कौन कहता है? मान लो कि ये हमारा राम है। एक सेकंड रुको, ये हमारी लड़की है, यहां पर बैठा है राम। राम ने इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की, कौन सी? यह लड़की मेरे पिता की। तो हमने अरुण का पिता, जैसे कि हमने कहा कि मैंने ऊपर के साइड में पिता लिखूंगा, यह है हमारे अरुण के पिता। इन्होंने कहा कि ये मेरे पिता की एकमात्र संतान, ये मेरे पिता की एकमात्र संतान। तो भाई राम के पिता की एकमात्र संतान तो राम ही हुआ, यही हुआ एकमात्र संतान। तो भाई अगर खुद ही है तो एकमात्र संतान तो यही हुआ। इतनी बात समझ गए आप? क्या कहता है कि राम ने इस लड़की की ओर इशारा किया और कहता कि यह लड़की, ये वाली लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री। जब भाई खुद की तो बात करें तो एकमात्र संतान है तो खुद की पुत्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लड़की क्या है? राम की पुत्री है। राम की पुत्री है। तो राम की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध है? कौन? राम की पत्नी का। तो राम की जो पत्नी है, राम की जो पत्नी है, एक सेकंड रुको, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। राम की जो वाइफ है वो इस लड़की की क्या हुई? मां हुई, माता। क्या हुई? माता। स्ट्रक्चर को कॉपी में ऐसा क्या ऐसा बना लो, सेम टू सेम बना लो स्ट्रक्चर को। अपनी कॉपी में इस स्ट्रक्चर को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो। फिर से समझाऊंगा। सर क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? अरे भाई क्वेश्चन में कहां गलत होगा? क्या गलत होगा? क्वेश्चन में सही तो लिख रहा है, क्या क्वेश्चन में क्या गलती है?
इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए राम कहता है, क्या कहता है राम? देखो ये है लड़की और ये है हमारा राम। ये राम कहता है इस लड़की की ओर संकेत करते हुए कि यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। यानी कि ये पिता की एकमात्र संतान खुद राम हुआ, तो इसका मतलब उसकी संतान हुई पुत्री लड़की। तो राम की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध है? मां और पुत्री का संबंध है। तो लड़की की क्या मां क्या लगी? मां लगी। क्या लगी? मां और पुत्री का संबंध। क्या प्रत्येक स्टूडेंट को यह क्वेश्चन समझ आ गया है? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है रिलेशनशिप का। देखो मैंने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी आपने कि मैंने राम को एक पीढ़ी माना है। जब से राम की पुत्री की यानी राम से नीचे वाली पीढ़ी की बात करता हूं तो मैंने एरो लगाकर नीचे लिखा है। जब राम के पिता की बात करता हूं यानी एक ऊपर पीढ़ी की, तो मैंने ऊपर की साइड पिता लिखा है और समान पद पर क्या लिखा है? पत्नी को लिखा है। तो देखो कि पत्नी मैंने सीधा लिखी है। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों से इन क्वेश्चंस को करना बेहद आसान हो जाएगा। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब प्रत्येक स्टूडेंट मुझसे ये कह देगा कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ आ गया है। देन उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करूं। हीरा मनी कह रहे हैं कि सर मैं आज आपकी लाइव क्लास देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड। सब लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सर समझ आ गया है। तो मैंने अगला पीपीटी यहां पर खोल लिया है, मतलब अगला पेज यहां पर ले लिया है और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर चल पड़ा। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले पेन को सेलेक्ट किया। हम चाह रहे हैं साथियों प्रश्न नंबर 2। ध्यान से समझो, मैं भी कुछ सोच के इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं। एक लड़के का, थोड़ा नीचे लिखता हूं, इतना ऊपर लिखने की क्या जरूरत है। एक लड़के का परिचय देते हुए, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे अंकल के पिता की पुत्री का इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, मैं बेहद क्षमा चाहता हूं। कल से हिंदी इंग्लिश में इसको मैं टाइप करवा दूं। उस लड़के का लड़की के साथ क्या संबंध है? ऑप्शन मैं आप लोगों के सहूलियत के लिए लिख देता हूं। पहला अंकल, दूसरा आप लोग करो भतीजा, तीसरा कजिन, चौथा ब्रदर इन लॉ। सोचो, बुआ का लड़का है क्या? ये बहुत बेसिक सवाल है जो मैंने आपको इस समय बताया है।
एक लड़के का परिचय देते हुए, अब एक लड़की ने कहा, तो अभी मान लेते हैं एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की ने कहा, तो मान लेते हैं ये हमारा कोई लड़का है और इसका परिचय दिया हमारी इस लड़की ने। क्या कहा? इसने इसका परिचय देते कहा कि यह मेरे अंकल के पिता, ये क्या कहते कि मेरे अंकल के पिता, मेरे अंकल, ये लड़की क्या कहती है? ये मेरे अंकल, तो हम लिख देंगे अंकल, और अंकल के भी पिता, यानी एक प्रकार से दादा हुआ ना ये तो भाई, लड़की का अंकल और उसका पिता। थोड़ा नीचे लिख दूं, कहा गपशप हो जाएगा। देखो ये हमारी लड़की है, ये हमारा लड़का है। ये लड़की परिचय देते हुए कहते कि वह मेरे, ये जो लड़का है वह मेरे अंकल के पिता। तो सबसे पहले ऊपर लिखे थे इसका अंकल लिख देंगे हम, और अंकल के भी पिता लिख देंगे हम यहां पर, बहुत ही प्रेम से लिख देंगे। वो कहती है कि ये लड़की कहती है कि ये जो लड़का है ना, मेरे अंकल के पिता की पुत्री, ये इसकी पुत्री का पुत्र है, बुआ का लड़का। सही है साथियों, सब आप लोगों ने सही कहा कि लड़का क्या है, इसकी बुआ का लड़का है। क्या है? ये लड़का इसकी बुआ का लड़का है। तो समझ आ गया कि लड़की ने कहा कि जो लड़का है मेरे अंकल के पिता, यानी उसके दादा की पुत्री का लड़का है। क्या है? दादा की पुत्री का लड़का है। तो सही ऑप्शन साथियों सी आ गया। मेरा सीधा मतलब है कि क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया है क्या? मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं क्या सबके सब? कजिन ब्रदर जिसे कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कजिन ब्रदर। देखो पहली बात तो ये कि खुद को आप रिश्तों में रखा करो यार। सोचो कि यार मैं हूं और मेरा जो अंकल है उसका पिता हुआ मेरे दादा, और मेरे दादा की लड़की यानी कि मेरी बुआ, अरे वही वाली बुआ जो ज्यादा झगड़ा करती है, वही, वो तो बढ़ाती है तुम्हारी माँ से, माँ की भाई पिता से आपस में लड़ाई करवाती है तुम्हारे घर में, वही वाली बुआ जो तुमको ताना मारती है ना, वो फूफा जी भी ताना मारते हैं, अरे तू तो नौकरी ना लगा छोरा, वो वाली बुआ है ना, वो बुआ और उसका छोरा, तो बुआ का छोरा हो गया। तो सोचा करो, मतलब थोड़ा दिमाग में अपने रिश्तों को ख्याल में रखकर सोचा करो, है ना। ये बुआ फूफा बड़ा खोंडे होते हैं, ध्यान रखना तुम। है सिमरा, हंस रही हो तुम तो। बात समझ लग गई सबको? सब लोगों को समझ लग गई बात? हंसना नहीं था भाई, सच कह रहा हूं मैं। सर बुआ तो घर की शान होती है, ऐसा है क्या? चलो बढ़िया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको भी मैं अपने हाथों से लिखूंगा, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी में टाइप करवा लाऊं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं टाइप करवा लूंगा। कल से हमारे क्वेश्चनों को मैं हिंदी इंग्लिश में टाइप करवा लूं। अब देखो थोड़ा सा जटिल सवाल की तरफ आते हैं। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? हम कह रहा है कि एक तस्वीर ध्यान से देखना, सवाल को साथ के साथ नोट करो। एक तस्वीर पी की ओर संकेत करते हुए या इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, मां का चला गया मैं, थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। संकेत करते हुए
व्यक्ति क्यू कहता है, क्या कहता है? व्यक्ति को कहता है, यहां से शुरू करो, कहता है, क्या कह रहा है? ध्यान सुनो, कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी का बेटा है। व्यक्ति क्यू का तस्वीर में इंगित रख दे। व्यक्ति पी से क्या, ठीक है माता, रख दे ना, रख दे। आप इस क्वेश्चन को करो, मैं इसके कुछ ऑप्शंस सोचकर आपको यहां पर डालता हूं। एक ऑप्शन मान लेते हैं हम, इसका क्या आ गया है? साला पब्लिक जीजा। एक आ गया है साथियों पुत्र, एक आ गया है पिता, और एक आ गया है भाई। चलो भाई साहब, क्लास को क्या हो गया? अरे चल तो रहा है क्लास, तब हिल गया क्या? कहावत है ना कि रात किसी के बाप की नींद में, यही हूं। इस सवाल को ठीक से पढ़ो और करो, या फिर मैं समझा दूंगा। वो चीज देखो, इनके आधार पर डायग्राम बनाओ, आप इनके आधार पर डायग्राम बनाओ। ए और डी में कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं। ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं कि बी की पुत्री ए है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि बी की पुत्री क्या है? ए है। सी का पुत्र बी है। ए पगली। चलो आइए डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा सवाल हमारा सही बैठ रहा है। हम लोग डायग्राम के माध्यम से चीजों को सीन करें। पी ही डी है। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा डायग्राम हमसे कैसे में। देखो सबसे पहले बी की पुत्री ए, तो जब भी हमेशा बात होती है आप लिखो ये हमारा बी है और उसकी पुत्रियों के बारे में बात हो रही है। पेन सही नहीं दिख रहा ना, पीला पेन ले लेते हैं, पीला 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 दिख रहा। ये हमारा बी है। अब बी की पुत्री ए है तो हमेशा पुत्र पुत्रियों को नीचे की साइड दिखाएंगे, तो ये बी की पुत्री ए है। ये क्या है? इसकी पुत्री है। ठीक है, बी की पुत्री ए है, ये लिख दिया भाई बी की पुत्री है। सी का पुत्र क्या है साथियों? बी की पुत्री ए है, सी का पुत्र क्या है? बी। सी का पुत्र बी है। देखो देखो बी की पुत्री है, सी का पुत्र, तो सी। देखो हमेशा अगर नीचे वाली जनरेशन की बात हो रही है तो नीचे लिखेंगे,
ऊपर की जनरेशन की बात हो रही तो ऊपर लिखेंगे। तो ये है क्या, हमारा सी है। ये कौन है, सी। सी का पुत्र कौन है, बी। सी का पुत्र कौन है, बी। ये लिख रखा है, देख मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं संख्या जमा रहा हूं केवल। बी की पुत्री ए है, बी की पुत्री ए है। सी का पुत्र बी है, सी का पुत्र बी है, लिख दिया। ये सी का हमने पुत्र लिख दिया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला है डी का पिता सी है। अगला है डी का पिता सी है। आप देखो, एक बेटा ये हो रहा और डी का पिता क्या है साथियों, सी। क्या है, माफ करना, सवाल क्या है, डी का पिता सी है। तो डी का पिता सी है, तो ये हमने डी लिख दिया। इतनी बात समझ लगी, डी का पिता सी है। अब ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है, तो कौन सा सवाल इनमें सही होगा। ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम समझ गए आप लोग। देखो डायग्राम से फिर समझा देता हूं। बी की पुत्री ए है, सबसे पहले मैंने बी लिखा, उसकी पुत्री को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक, उसके बाद में सी का पुत्र बी है, तो सी ऊपर लिख दिया, उसका पुत्र ये बी हो गया। फिर डी का पिता सी है, फिर ये डी का पिता क्या हो गया, ये सी हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इस विवरण इस प्रकार, आगे क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या। चलिए अब देखो, ए का अंकल सी है, तो ए का अंकल सी है, नहीं ए का अंकल नहीं है, ये इसका दादा है। तो ए का ये क्या है, दादा है, अंकल नहीं है, काट दिया। डी और बी का कजिन, डी बी का कजिन है। ये जो डी है, ये जो डी है, ये बी का कजिन है, नहीं। ये साथियों आपस में क्या है, आपस में ये है भाई भाई, ये कजिन नहीं है, ये खुद भाई है, क्योंकि ये डी दोनों के पिता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। डी की पुत्री ए है, डी की पुत्री ए नहीं, ये बी की पुत्री, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब लिखा है यदि बी की पुत्री बी है, यदि बी की पुत्री पी है, यदि बी की पुत्री, अभी यदि लगा दिया है, यदि लगा दिया ना, अगर ऐसा है तो मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो ए और पी बहनें हैं। अगर मान लो कि हम ये मान लें कि बी की पुत्री ए है, तो ए और पी क्या हो जाएंगी, ये बिल्कुल बहनें हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी सही है। इस प्रकार के पेचीदा क्वेश्चन भी हमारी एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार के पेचीदा क्वेश्चन भी हमारी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रहे। इस प्रकार के पेचीदा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। सवाल आपके सामने है, कॉपी में नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो फटाफट। चलो आगे ऐसे ही सवाल करवाऊंगा मैं आपको। कठिन लगे तो मुझसे पूछ लो, 3-3 बार दोहरा दूंगा मैं एक एक सवाल को। बहुत सरल था, मैंने इनके आधार पर डायग्राम बना लिया छोटा सा। फिर से समझा देता हूं। देखो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी अलग अलग व्यक्ति हैं, मान लिया 4 लोग हैं। ठीक, ये कह रहा है कि बी की पुत्री ए है, हमने मान लिया कि हमारी जो बी है इसकी पुत्री हमने ए लिख दिया यहां पर। फिर कह रहा है सी का पुत्र बी है, फिर भाई अगर सी की बात हो रही है, सी का पुत्र भी है, तो बी से ऊपर हमने सी को लिख दिया और ये इसका पुत्र बना दिया। डी का पिता सी है, अब भाई डी का पिता क्या है, सी बना दिया। तो कौन सा कथन हमारा सही होगा, कथनों को हमने मिलाया और हमने आंसर पाया डी। इस तरीके से सरल तरीके से क्वेश्चन करेंगे और सरल तरीके से क्वेश्चन ही समझेंगे। दिमाग नहीं घुमा है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको, एवरीबॉडी।
अगला सवाल है साथियों आपका, क्या है अगला सवाल? आइए, अगला सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। वो क्या सवाल है, एक बात ध्यान से समझो। अगला सवाल को आप थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करो कि क्या सवाल है। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा होगा? राम ने श्याम से क्या कहा होगा? कॉपी में नोट करो, सबके सब साथ के साथ नोट करो। राम ने श्याम से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह, यहां से आगे देखो, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी, कुछ भी लिख देता हूं, के दो भाइयों में छोटा है। अच्छी बात है। फुटबॉल खेल रहे लड़के का राम से क्या संबंध है? बताओ। कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखो। भाई बहन क्या है लगा है, दादा मामा फूफा, कमेंट में आंसर लिखो। चलो, सवाल ये कहता है कि राम ने श्याम से कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मां की बेटी के दो भाइयों में, यानी पत्नी की बेटी यानी मेरे पिता की पत्नी की बेटी यानी मेरी बहन के दो भाइयों में छोटा है। तो फुटबॉल खेल रहे लड़के से राम का क्या संबंध हुआ? बेहद सरल है साथियों, अर्थात ये साथियों इसका भाई हुआ। किसी व्यक्ति को यह सवाल समझाने की नीड है क्या कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, भाई कैसे आया? कोई ऐसा ना समझ है इस क्लास में कि उसको समझाने की आवश्यकता हो तो बताइए। कोई भी स्टूडेंट कह रहे भांजा, गलत गए तुम लोग। भांजा कैसे हुआ कि मेरे पिता की पत्नी यानी मेरे पिता, खुद पर देखो, खुद को महसूस करो, ले जाओ अंदर। मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी मां, मेरे पिता की पत्नी अर्थात मेरी मां की बेटी यानी कि मेरी बहन के दो भाइयों में, यानी दो भाई है, एक तो मैं खुद हूं और एक मेरा दूसरा भाई और है। मैं छोटा है या फुटबॉल खेल रहा है वो, दोनों भाइयों में छोटा भाई है, तो मेरा वो भाई तो हुआ ना। खुद को अंदर ले जाओ क्वेश्चन में और फिर सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। लो कर दो कल्याण, खूब कर लिया कपड़ा, सांध लिया कपड़ा, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। सब कपड़े खराब कर ले। राम 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 राम।
भाई समझ गए क्या? क्वेश्चन के बीच में खुद को रखोगे, आंसर आपका मिलता रहेगा, आपका आंसर आता रहेगा। इवा, इवा, समझ गए? अब यहां से आगे अब हम कल पढ़ेंगे। इतना आपको समझाना था, यहां से आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। अब बोलो, जो लोग बार बार कह रहे हो कि आप हमारे कमेंट नहीं देख रहे हो, पूछो। क्या होता है कि कमेंट में इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे भटक जाऊंगा, क्योंकि आप लोग अनर्गल सवाल अब पूछो, इसलिए मेरी क्लास में रुके रहा करो। क्लास के अंतिम भाग में मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं।